नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की स्थिति विस्तार। तो भारत की स्थिति विस्तार को अगर हम देखें तो भारत की पहले हम ग्लोबीय स्थिति के बारे में बताती हूँ कि भारत का ये जो ग्लोब है उसमें अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आपके 66 डिग्री दक्षिणी और ये 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आपके 90 डिग्री उत्तरी और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये है आपके ग्रीनविच रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। इसमें आपके भारत की स्थिति को अगर देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वो आपके इस तरह से यहाँ पर स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की तरफ और आपके ग्रीनविच रेखा से पूरब की तरफ। तो इसलिए भारत की जो स्थिति है गोलार्ध में जो स्थिति है उसको उत्तरी पूर्वी गोलार्धीय स्थिति कहा जाता है। अब क्योंकि मकर रेखा इसके ठीक बीच में से गुजर रही है तो इसका दक्षिणी हिस्सा शीतोष्ण आपके उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा आपके शीतोष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण और शीतोष्ण दोनों का मिला जुला रूप है। भारत की जो स्थिति है अगर इसके अक्षांशीय स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में फैला हुआ है। इसका ये जो दक्षिणी सिरा है वो कन्याकुमारी और जो उसका उत्तरी सिरा है जम्मू कश्मीर में है जिसको कि इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। फिर भी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी में स्थित न होकर के कहाँ स्थित है आपके कार निकोबार अंडमान जो द्वीप समूह है उसमें कार निकोबार में स्थित है, और वो है जो उसकी स्थिति है अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की स्थिति है। और इस दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार है, जो कि आपके इसका पश्चिमी बिंदु गुजरात में सर क्रीक और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर वांगलू क्षेत्र में स्थित है। भारत की अगर स्थलीय सीमाओं को देखा जाए तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, जो कि कुछ पड़ोसी देशों से लगती है जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, जो कि इसके निकटतम पड़ोसी देश हैं। इनसे लगने वाली जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई मैंने आपको बताई 15,200 किलोमीटर के लगभग। तो पहले इसका पश्चिम से शुरू करते हैं तो पाकिस्तान से इसकी जो सीमा लगती है वो है 3,310 किलोमीटर। ये जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है, जो कि 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था, और सर रेड क्लिफ के नाम के आधार पे ही जो कि अंग्रेज़ अफसर थे इसका नामकरण हुआ, इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान से लगने वाली ये जो रेखा है वो आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से मिलती है। इसके बाद में आता है आपके अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से लगने वाली इसकी सीमा रेखा है वो है 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर की ये जो सीमा रेखा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको डूरंड रेखा भी कहा जाता है क्योंकि सर डूरंड के द्वारा 1896 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। इसके बाद में जो देश स्थित है वो है चीन। चीन से लगने वाली इसकी सीमा रेखा है 3,917 किलोमीटर के लगभग, और इस रेखा को मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है, जो कि भारत और चीन के बीच में स्थित है। इसका निर्धारण आपके सर मैकमोहन के द्वारा ही किया गया था, जो कि एक अंग्रेज़ अफसर थे।
1914 में शिमला समझौते के तहत इसका नामकरण किया गया। ये जो सीमा रेखा है वो आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। इसके बाद में जो आपके देश स्थित है वो है नेपाल। नेपाल से इससे लगने वाली सीमा रेखा 1752 किलोमीटर के लगभग है। और नेपाल से इसकी जो सीमा रेखा लगती है वो आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों से लगती है। इसके बाद में जो देश स्थित है वो है आपके भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी जलीय सीमा नहीं है। ये चारों तरफ से स्थल से बंधा हुआ देश है और नेपाल भी इसी तरह का देश है। तो जो भूटान से इसकी जो जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है वो है 5587 किलोमीटर के लगभग, जो कि भूटान से लगती है। जो कि भूटान से लगने वाली जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है। ये किन किन राज्यों से लगती है? सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद में जो आपके पूरब क्षेत्र में जो देश स्थित है वो है म्यांमार, जिसको कि बर्मा भी कहा जाता है। इससे लगने वाली जो सीमा रेखा है वो 1458 किलोमीटर के लगभग है। और ये जो सीमा रेखा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम राज्यों से लगती है। इसके बाद में आपके जो यहाँ पर स्थित देश है वो है बांग्लादेश, जिससे लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर के लगभग है। और ये जो आपके क्षेत्र है ये आपके यहाँ पर मणिपुर, मिज़ोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो आपके राज्य हैं उनसे इसकी स्थलीय सीमा लगती है। तो इस प्रकार से आपके 15,200 किलोमीटर की ये जो स्थलीय सीमा है जो कि अपने पड़ोसी देशों से लगती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जलीय सीमा इसकी भारत की द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह को मिलाकर के जो इसकी जलीय सीमा है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर के लगभग। केवल जो स्थलीय भारत की मुख्य भूमि क्षेत्र है, केवल ये वाली जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर के लगभग। ये जो आपकी जलीय सीमा है ये सर्वाधिक लंबी जो जलीय सीमा है जिस राज्य की है वो है गुजरात, जो कि 1,663 किलोमीटर के लगभग है। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, कर्नाटक हो, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपके इधर पश्चिम बंगाल। सेकंड नंबर पे जो आपकी जलीय सीमा जिसकी बड़ी है वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद में जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल को 100% माना जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% स्थान रखता है। लेकिन विश्व की 17.5% जनसंख्या का निवास स्थल भारत है। तो केवल विश्व की 2% भूभाग पे 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का बड़ा देश है, पहले नंबर पे चाइना आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। सबसे पहले आपके जो 7 बड़े देश हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वो हैं आपके, एक शॉर्ट फॉर्म के तौर पे उसको देखा जाए तो रू, कब्र, सियाची। रू यानी रूस, क से कनाडा, ब्र से ब्राज़ील, स से संयुक्त राज्य अमेरिका, अ से ऑस्ट्रेलिया, ची से चीन। और 8वें बड़े नंबर का जो देश है वो है अर्जेंटीना, जो कि भारत के बाद में आता है।
इसके बाद में आपके जो चीज़ है वो है आपके 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, जो कि आपके भारत के ठीक मध्य से होकर के गुजरती है और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म तैयार किया गया है, जिसको कि हम बोलेंगे मगरामिच त्रिझाप। म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, मी से मिज़ोरम, छ से छत्तीसगढ़, त्रि से त्रिपुरा, झा से झारखंड और प से पश्चिम बंगाल। तो इन 8 राज्यों से होकर के आपके कर्क रेखा गुजरती है। भारत का जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर की चौड़ाई का विस्तार है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई देखी जाए तो वो है 3214 किलोमीटर के लगभग। भारत की जो आकृति है वो लगभग आपके विषम कोणीय चतुर्भुज के समान दिखाई देती है। सर्वप्रथम यूनान काल में स्ट्रैबो ने इसको कहा कि ये विषम कोणीय आपके इसकी चतुष्कोणीय आकृति है, जो किस प्रकार से दिखाई देती है? पतंग के समान दिखाई देती है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपके ये वाला जो दक्षिणतम बिंदु है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित तो इस प्रकार से मैंने आपको भारत के स्थिति, विस्तार और क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया। भारत का जो ये नामकरण हुआ है तो प्राचीन काल में जो भारत का नामकरण हुआ है आर्यावर्त की आर्यों की भरत नामक शाखा के आधार पे इसको भारत कहा गया। और जो यूनानी और रोमवासी थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारा, तो इसीलिए हमारे देश को इंडिया कहा गया। ठीक इसी तरह से ईरानियों ने जो सिंधु नदी थी उसको हिंदू के नाम से पुकारा, इसलिए हमारे देश को हिंदुस्तान कहा गया। तो इसी आधार पे आपके भारत का नामकरण हुआ है। भारत के जो आपके द्वीप समूह वाले क्षेत्र हैं जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार और इधर आपके लक्षद्वीप समूह। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अगर हम फैलाव देखते हैं तो वो है जो कि इसका दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके साथ साथ जो लक्षद्वीप समूह है तो लक्षद्वीप समूह का विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में ये फैला हुआ है लक्षद्वीप समूह। भारत का जो प्रमाणिक देशांतर है जिसके आधार पे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का जो टाइम निर्धारित किया जाता है वो किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पे, जो कि कहाँ से होकर के गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से होकर के गुजरती है। और ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। इसको याद करने के लिए अगर शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो उम्र छौवा, उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से भारत का पूरा स्थिति विस्तार है, इसका नामकरण है, जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया। कल हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।